ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ रुक कर लेते हैं रायपुर का। अगली खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां T20 मैच में भारत की शानदार जीत और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने ये सीरीज अपने नाम कर ली है। तो T20 में भारत ने कल शानदार जीत हासिल की है और ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हरा दिया है। तो आपको बता दें कि कल रायपुर में ये मैच हुआ है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मैच देखने पहुंचे थे और रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में ये मैच खेला गया है, जहां पर इंडिया ने शानदार जीत अपने नाम करी है। आपको ये भी बता दें कि 20 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। कह सकते हैं कि सीरीज को जीतकर भारत ने कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप का बदला भी ले लिया है। यहाँ 175 रनों की पारी थी और ऑस्ट्रेलिया की पारी 154 रनों की रही है और यहाँ पर शानदार इंडिया की टीम का प्रदर्शन कर रहा। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच जो है वो खत्म हो गया और T20 में भारत की एक शानदार जीत हुई है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों में जो है वो उत्साह देखा जा रहा है। भारत ने शानदार तरीके से 20 रनों से मैच जीत लिया है और लोगों का उत्साह जो है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जीत का जश्न वो यहाँ पर मना रहे हैं। कुल मिलाकर के बात की जाए तो वर्ल्ड कप में जिस प्रकार से हार हुई थी उसका बदला आज पूरा हो गया। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है भारत? और रवि बिश्नोई के दम पे आज भारत मैच जीता। रवि बिश्नोई वर्ल्ड कप में खेला, बहुत अच्छा लगा हमें। रिंकू भैया से बहुत अच्छा। क्या लगता है वर्ल्ड कप का बदला पूरा हो गया? हो गया। रिंकू भैया जिंदाबाद। 4-1 से बदला लेगा रिंकू, 4-1 से। क्या लगता है आज एक शानदार भारत ने एक शानदार गेंदबाजी की है, क्या कहेंगे उसको? रवि बिश्नोई ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने मेन पॉइंट में विकेट दिलाया टीम इंडिया को। बहुत जबरदस्त मैच था, मजा आ गया। टक्कर का मुकाबला। बोले उसको चार गेमिंग आज इंडिया भारत माता की जय। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशंसकों में उत्साह जो है वो देखा जा सकता है। भारत की शानदार जीत हुई है। 20 रनों से आज ऑस्ट्रेलिया को जो है वो भारत ने हरा दिया और इस सीरीज की 3 लगातार शानदार जो जीत है वो भारत की जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। कैमरा अरुण साहू के साथ मोहम्मद खान, तो एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां मतगणना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच मंत्रणा और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा। डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव, डॉक्टर चरणदास महंत से भी चर्चा की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज और प्रभारी सचिवों से भी चर्चा हुई है। मतगणना के बाद की स्थितियों और को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना कांग्रेस के द्वारा मतगणना को लेकर एक मंत्रणा की जा रही है। वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक है और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा है। वहीं डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव के अलावा दीपक बैज और प्रभारी सचिवों से भी चर्चा की गई है। मतगणना और बाद की स्थितियों को लेकर भी रणनीति जो है तैयार की गई है। यानी मतगणना के बाद जिस तरीके का भी रिजल्ट सामने आए उसको लेकर क्या स्थिति बनेगी, उसको लेकर भी रणनीति कांग्रेस की ओर से तैयार की जा चुकी है। तो पीसीसी दीपक बैज और प्रभारी सचिवों के साथ चर्चा की गई है। तो मतगणना और बाद की स्थितियों को लेकर रणनीति भी तैयार की जा चुकी है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में मंत्रणा हुई है और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा कर रही है। तो अगली खबर रायपुर से, जहां ऑपरेशन लोटस को कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में भाजपा ने ऐसी कोशिश की है, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल पर बोली कुमारी शैलजा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल में से भी अधिक सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही है। वहीं कोर कमेटी की मीटिंग को लेकर उन्होंने कहा है कि मतगणना की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा होगी। कांग्रेस मतगणना के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कार्यकर्ताओं से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक और खबर रायपुर से, जहां कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अंदर कोई चेहरा नहीं है, न सीएम के लायक है और न ही नेता प्रतिपक्ष के लायक है। बीजेपी साल में 2 बार नेता प्रतिपक्ष बदलती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जमीन खिसक गई है। एग्जिट पोल पर शिव डहरिया ने कहा है कि बीजेपी 2018 में 15 सीट में सिमट गई थी। इस बार भी जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया है। बीजेपी 15 सीट हासिल कर ले, ये भी बहुत होगा।
हाँ, तो कोई नेता है ही नहीं, ना मुख्यमंत्री के चेहरे के लायक है, ना नेता प्रतिपक्ष के। वो तो साल में 2 बार नेता प्रतिपक्ष को बदलते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है और छत्तीसगढ़ में उनकी जमीन खिसक चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। इधर छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, इसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक भी हुई है। 2 दिसंबर को कांग्रेस के कंट्रोल रूम का ट्रायल भी होने जा रहा है। वहीं भाजपा ने भी मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनाने का अनुमान जता रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता खासे उत्साही हैं। कांग्रेस ने मतगणना को लेकर तैयारियां भी खूब की हैं। शुक्रवार को मतगणना की तैयारियों को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की भी कोर कमेटी के सदस्यों से मंत्रणा हुई। मतगणना को लेकर शनिवार को भी कांग्रेस बड़ा ट्रायल करने जा रही है। कंट्रोल रूम से ही सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश प्रभारी बातचीत करेंगी। मतगणना की तैयारियों को लेकर सह प्रभारी चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का और विजय जहांगीर भी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 3 दिसंबर को रायपुर में ही सभी जिलों में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, जबकि पीसीसी चीफ दीपक बैज अपनी विधानसभा क्षेत्र से बस्तर की सभी सीटों में मॉनिटरिंग करेंगे। इसी तरह 3 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा में सभी सीटों पर काउंटिंग पर नजर रखेंगे। अपनी अपनी सीटों से जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद वरिष्ठ नेता रायपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस के साथ ही भाजपा ने भी मतगणना की खूब तैयारियां की है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और मनसुख मंडाविया 3 दिसंबर को सुबह रायपुर पहुंचेंगे। भाजपा ने भी कंट्रोल रूम बनाकर सभी जिलों में मतगणना की निगरानी की तैयारी की है। दोनों ही पार्टियों के नेता जीत के दावे करते भी नजर आ रहे हैं। मतगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रशिक्षण भी हमारे मतगणना अभिकर्ता को दिया जा चुका है और इस विषय को लेकर के प्रशासन की भी बैठक हो चुका है। निश्चित तौर पे अच्छी उम्मीद है कि प्रशासन भी अच्छा व्यवस्था रखेंगे। खास तौर पे जो गुंडागर्दी है चुनाव में भी देखने को मिला कांग्रेसियों के द्वारा, हो सकता है वहाँ भी कुछ उत्पात करने की कोशिश करे, क्योंकि हार की सामना करना उनके लिए आसान बात नहीं होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रभारी कुमारी शैलजा जी आज छत्तीसगढ़ आ रही हैं। परसों मतगणना है। हमारे प्रभारी सचिवगण डॉक्टर चंदन यादव जी भी आ रहे हैं, जहांगीर जी आ चुके हैं, सप्तगिरी शंकर उल्का साहब का भी आने का कार्यक्रम बन चुका है। तो निश्चित तौर पर सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मंत्रणा होगी। परसों मतगणना है तो इस दिन का सबको इंतज़ार था। तो विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ बनाना है और एक एक जगह पर 90 विधानसभा क्षेत्रों में कंट्रोल रूम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नेता हैं उसको ऊपर में बारीक नज़र रखे हुए हैं। मतगणना की पूरी तैयारियां हो चुकी है। वरिष्ठ नेतागण इसमें चर्चा करके मंथन करेंगे। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ही ली है। भाजपा और कांग्रेस भी मतगणना की तैयारियों को लेकर तैयार हैं। ऐसे में हर किसी की निगाहें अब मतों की गिनती पर हैं। रायपुर से NH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक और विधायक दल तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह एक बैठक में शामिल होने के लिए राजनांदगांव भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। पूर्व सीएम ने यह भी कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सीट घट रही है और भाजपा की सीटें बढ़ रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे ये कहा कि कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है और 75 सीटों का दावा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे चुनाव अभियान में और एग्जिट पोल में कितना ज़्यादा डाउनफॉल दिख रहा है। जो 75 की बात करते थे अब वो 57 और नीचे और 40 और 42 तक पहुंचा रही है एग्जिट पोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिरावट इतना तेजी से हो रहा है कांग्रेस का, और ये वोटों में जब तब्दील होगा तो आप देखेंगे कांग्रेस 40 और 42 में सिमट कर रह जाएगी। इधर 5 राज्यों के नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। जी हां, एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जहां कांग्रेस की बढ़त दिखाई है, वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा का पल्ला भारी है। ऐसे में सरकार बनने को लेकर सियासी दलों के बीच बहस भी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ में हर कोई कांटे के मुकाबले की बात कर रहा है, वहीं एग्जिट पोल भी कुछ इसी तरह के संकेत दे रहे हैं। हालांकि अधिकतर पोल्स में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, जबकि मध्य प्रदेश में जहां अधिकतर एग्जिट पोल भाजपा की सरकार वापसी का अनुमान जता रहे हैं, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने की उम्मीद है। एग्जिट पोल सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जहां उत्साहित है, वहीं भाजपा का भी प्रदेश में सरकार बनाने का दावा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखिए, दावा में कहीं हम लोग फैल नहीं है। भारी बहुमत के साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, ये हम दावे के साथ कहते हैं। एग्जिट पोल पूर्ण आंकड़े तो नहीं होते हैं, एक सैंपल आंकड़े होते हैं और सैंपल आंकड़ों में ही जो बढ़त दिखाई जा रही है, ये विश्वास है मुझे लगता है कि जब पूर्ण आंकड़े 3 तारीख को आ जाएंगे तो वो और ज़्यादा साफ होंगे। अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी। भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से एक जवाबदार पदाधिकारी के नाते स्पष्ट मैं कहता हूं कि हमारी सरकार 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ बनने जा रही है। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, तो और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। एग्जिट पोल ने तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की संभावनाएं जता दी हैं, लेकिन जनता ने क्या जनादेश दिया है यह तो एग्जैक्ट पोल से ही स्पष्ट हो जाएगा और यही वजह है कि सबकी निगाहें 3 दिसंबर को मतगणना पर टिकी हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रायगढ़ में मतगणना से पहले सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर मतगणना के दौरान गड़बड़ियां करने का आरोप लगाया है, वहीं विशेष सतर्कता बरतने की बात भी कही है। भाजपा का ये भी आरोप है कि डाक मतपत्रों के कलेक्शन और गिनती में भी गड़बड़ियां की गई हैं। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल शिकायत लेकर जिला प्रशासन से भी मिलने वाला है। इधर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। जी हां, कांग्रेस का कहना है कि नतीजों से पहले ही भाजपा को जमीनी हकीकत नजर आ रही है, लिहाजा भाजपा सरकार पर ऊल जलूल आरोप लगा रही है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे चुनाव को लेकर अंत तक हम सजग रूप से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम जिला प्रशासन से ही मांग किए हैं, पुलिस प्रशासन से ही मांग किए हैं कि कांग्रेस के लोग के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वो अंतिम समय में भी चुनाव परिणाम में किस प्रकार से डिस्टर्ब किया जाए, चुनाव के अच्छे माहौल को किस प्रकार से दूषित किया जाए, हमको आशंका है। भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिले में अपनी हार स्वीकार कर ली है और इस तरह हार के लिए वो बहानेबाजी ढूंढ रही है। इस तरह का बयान आना कि मतगणना में गड़बड़ी हो रही है या डाक मतपत्रों में गड़बड़ी हो रही है, तो उन भारतीय जनता पार्टी को किसने मना किया कि वो सुरक्षा अपने लोगों को बैठाए, अपने लोगों की सुरक्षा करे, ईवीएम की सुरक्षा करे। और जहां तक पारदर्शिता की बात है, कांग्रेस पार्टी इस तरह के कार्यों पर विश्वास नहीं रखती है। मतगणना को लेकर दुर्ग प्रशासन ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थल के चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पूरे परिसर में लगभग 300 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पर सुरक्षा का जिम्मा रहेगा। वहीं प्रवेश द्वार पर ही नियंत्रण कक्ष बनाया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके। 3 सुरक्षा घेरे को पार करके मतगणना स्थल तक पहुंचा जा सकेगा। इधर दुर्ग पुलिस ने शातिर चोरों के एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि इन आरोपियों ने 4 थानों में 13 से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने 65 लाख से अधिक गहनों को पार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि ये शहर में घूम कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे।
और अपराध विवेचना के माध्यम से अपना काम कर रही है। आज इसी कड़ी में हमने 13 ऐसे चोरियों के मुकदमे जो कि विभिन्न टाइम पे अलग अलग थानों में रजिस्टर हुए थे, थाना जामुल, पुरानी भिलाई, सुपेला, मोहन नगर, इनमें जो भी और छावनी, इसमें जो केस रजिस्टर हुए थे उसमें और उन थानों की टीमों ने, हमारे अधिकारियों की टीम में और ख़ास करके हमारी ACCU टीम ने। इधर बिलासपुर जोन में रेलवे पुलिस यात्रियों की सुविधा के लिए एक योजना लेकर आई है। इस योजना को माई सहेली का नाम दिया गया है। ये योजना उन महिलाओं और युवतियों के लिए है जो ट्रेनों में अकेले सफर करती हैं। बता दें कि इस योजना के तहत रेलवे पुलिस की महिला पुलिसकर्मी उन महिलाओं के पास जाती है और खुद को अकेली और सुरक्षित महसूस करती है। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये माई सहेली योजना चलाया गया है। तो 139 पर कॉल करने से RPF आपकी मदद के लिए तत्काल पहुंच जाएगी और आप असुरक्षित महसूस ना करें। RPF जो है देख रही है आप लोगों को है। इधर पाटन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल शुक्रवार को रतनपुर स्थित भैरव बाबा और मां महामाया के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त मिलने पर कहा गया है कि ठीक है, उनका आकलन होगा, लेकिन धरातल में अगर बात की जाए तो भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है और पाटन क्षेत्र में मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं। पाटन क्षेत्र में अमित जोगी भूमिका को लेकर विजय बघेल ने यह भी कहा है कि कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है और अभी वर्तमान में कांग्रेस के प्रति लोगों में आक्रोश है। अब मैं क्या कहूँ एग्जिट पोल के बारे में। ठीक है, उनका आकलन होगा, लेकिन धरातल में अगर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है और पाटन क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अमित योगी की ज्यादा दिन नहीं है अभी। इधर बिलासपुर जिले की रतनपुर स्थित भैरव बाबा मंदिर में शुक्रवार से 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है और आयोजन से पहले कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें आपको बता दें भाजपा सांसद और पाटन से प्रत्याशी विजय बघेल शामिल हुए हैं। यह यात्रा भैरव मंदिर से शुरू होकर ऐतिहासिक दुल्हारा तालाब तक पहुंची, जहां जल लेकर खंडोबा मंदिर से भैरव मंदिर पहुंची। इसके बाद पूजा अर्चना शुरू की गई। भगवान भैरवनाथ जी का जन्म हुआ, उसी उपलक्ष्य में प्राचीन चारों युगों की प्राचीन नगरी रतनपुर में विराजमान भैरवनाथ भगवान का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है तथा प्रतिवर्ष रुद्र महायज्ञ, रुद्र भैरव यज्ञ, बटुकों का उपनयन, विवाह संस्कार तथा भिक्षुकों को दान आदि। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए Anesh 24/7। नमस्कार।